जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने कोई साधना नहीं बताने वाला हूँ। आपके सामने कुछ मैं प्रश्न रखूँगा और उस पर आप ज़रूर गौर करना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 10 बजे के बाद रात्रि में 10 बजे के बाद आप मैसेज बिल्कुल भी ना करें। उससे पहले पहले आप मैसेज कर सकते हैं, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो निश्चित है कि जिसका मैंने मैसेज रीड किया उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, चाहे वो जवाब आपको भले ही 1 घंटे में मिले या 2 घंटे में मिले, लेकिन आपको जवाब ज़रूर आएगा। और मैं जवाब उन्हीं के देता हूं, जैसे कि मान लिया मैसेज आ गया तो मैसेज रीड करने के बाद फिर मैं जवाब देता ही हूं। अब जवाब किसका नहीं देता हूं? मैंने मैसेज रीड भी कर लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने मैसेज किया है उस व्यक्ति के अंदर छल कपट द्वेष भरा हुआ है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो बेवजह मैसेज करेंगे और उनको जो है सिर्फ कुछ ना कुछ जानकारी लेनी होती है बस। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नेगेटिव कमेंट करेंगे वीडियो पर, वीडियो पूरी देखेंगे, ज्ञान भी लेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, फिर मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद अपनी जानकारी भी लेंगे कि जो उनको जानकारी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो एक तरीके से समझते हैं कि भाई मुझे मतलब वो समझते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हालांकि मुझे उनकी सबकी पता है, लेकिन फिर भी मैं उनको जवाब दे देता हूँ। किस लिए? कि कोई बात नहीं है, आप मैसेज भले ही किसी भी अपनी धारणा को लेकर के करो, लेकिन आप कुछ आध्यात्म से तो जुड़े हुए हैं ही फिर भी, तो उनको मैं जानकारी भी देता हूँ। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि मैसेज का जवाब मैंने उनको दे दिया, बहुत ठीक तरीके से उनको मैसेज का जवाब दे दिया कि भाई आपने मुझे मैसेज किया, चलो मान लिया ठीक है कि आपने कोई सामग्री ली, कोई ताबीज़ ले लिया। अब उसको धारण करने की विधि है, कैसे करेंगे जी? ठीक है, मैंने आपको बोल करके बता दिया, या वीडियो है, वीडियो मैंने आपको भेज दी कि इस वीडियो में जैसे मैंने बताया उस तरीके से करके और इसको धारण कर लो। या फिर मैंने बता दिया, ऑडियो में बता दिया कि भैया आप ताबीज़ को रखेंगे कच्चे दूध से, जल से इसको स्नान करा के, धो के, पहुँच के, अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके, दीपक जला करके, और इसका छोटा सा पूजन करके, जिस तरीके से भी करो, चाहे फूल चढ़ा के करो या कैसे भी करो, ना भी करो तो भी चलेगा। और उसके बाद फिर उसमें आप 5 माला या 1 माला या 2 माला जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करके, और मंत्र ये है जो मैंने बताया है, मंत्र भी बोल करके बता दिया, और उसके बाद किसी भी धागे में डाल करके और इसको गले में धारण कर लो, और फिर उसके बाद 1 माला का मंत्र जाप करते रहो, प्रतिदिन करो। अब मैंने इतना बता दिया, इसके बाद कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इतना बताने के बावजूद फिर भी उनका मैसेज आएगा कि आप मुझे ये बताएं कि ताबीज यंत्र जो है उसको वैसे ही पूजन करना है या जैसे आप गुरु पूजन करते हो वैसे पूजन करना है। मुझे समझ में नहीं आया। अरे भैया, एक चीज़ बताओ मुझे, जब मैंने क्लियर बता दिया है तो उसमें क्या तो गुरु पूजन करने की आवश्यकता रह गई कि भैया मैं गुरु पूजन करता हूँ ऐसे पूजन करूँ या फिर वैसे पूजन करूँ जैसे यंत्र का पूजन करता हूँ? मैंने बता तो दिया बोल करके कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आपको वैसे ही करके धारण कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो यार एक चीज़ सोचो कि कभी कभी ना मुझे खीज होने लगती है, तो वास्तव की बात बता रहा हूं मैं आपको कि मुझे कभी कभी गुस्सा आने लगता है इस तरह की बातें सुन करके कि जिनको कि पूरा विधि विधान समझा दिया जाए फिर भी उसमें उनको जो है संतुष्टि नहीं होती है। यार कैसी मानसिकता लेकर के आप जी रहे हो? और सच्चाई बताऊं ना, वो व्यक्ति हैं जो जगह जगह चैनल पर देखेंगे, जगह जगह की बात सुनेंगे, ये वीडियोज़ तरह तरह की देखेंगे, किसी में कुछ बताया किसी में कुछ बताया, उठा करके
थोप देंगे मेरे ऊपर कि जी गुरुजी इसका हल बता दो। क्या मैं बताऊं, किसी दूसरे ने क्या डाला है उसने, और उसने उठा करके गलत भी डाल दिया, तो उसका क्या मैं तुम्हें बताऊं। तुम क्यों मैं मतलब किस तरह की वीडियोस देखते हो। तो भाई इस प्रकार से आप, पहली बात तो ये कि परेशान बिल्कुल ना करें ऐसे। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि मैसेज जो आपने रात्रि में, मैंने किसी भी वक्त रात्रि में आपको जवाब दे दिया, तो बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं कि दिन में तुरंत जो है फिर उसके बाद तुरंत मैसेज करेंगे, और जबकि पता है कि उनका फिर नंबर जल्दी से नहीं आता है, फिर उनका नंबर कम से कम 1 घंटे बाद आएगा। उस मैसेज का जवाब देने के बाद फिर 1 घंटे बाद नंबर आता है। वो भले ही एक अलग बात है कि अगर मेरे नंबर पर वो आ गया और मुझे नज़र आ गया तो मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से मैसेज करोगे तो मैं कब तक आपको जवाब देता रहूँगा। अगर मैं पूरे दिन भी मोबाइल पर बैठा रहूँ ना, तो फिर भी मैं मैसेजों का जवाब पूर्ण रूप से नहीं दे पाऊँगा। इतनी हालत ख़राब है, और आप इस चीज़ को समझते नहीं हो। आपको मैंने बोला हुआ है, कई जगह मैंने बोला है कि भैया एक दिन में आप एक मैसेज कर लो, मैं आपको संतुष्टि के साथ जवाब दे दूंगा, लेकिन आप नहीं बाज आते। फिर भी मतलब दोबारा मैसेज करना ही करना। अरे प्रतिदिन एक क्वेश्चन का हल भी पूछ लोगे ना, तो रोज़ पूछोगे तो महीने में 30 क्वेश्चन होते हैं। क्या थोड़े हैं आपको जवाब देने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, संतुष्टि तो आपकी कर ही रहा हूँ, पूर्ण रूप से जवाब भी आपको मिल रहा है। और कुछ व्यक्तियों के तो क्या हाल है कि मैसेज करेंगे, गुरुजी बात कर लो, बस एक बार आपसे बात करनी है, ठीक है भाई, जो आप मुझसे बात करोगे, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं बात भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करता। और मैंने इसीलिए नॉर्मल जो नंबर है, ये नॉर्मल नंबर को मैंने बंद करके रखा है, इसीलिए मैंने बंद करके रखा है, और कोई कारण नहीं है। व्हाट्सअप खोला हुआ है कि व्हाट्सअप कॉल आ जाती है, तो व्हाट्सअप कॉल पे भी अगर मैं मैसेजों का जवाब दे रहा हूँ ना, तो मुझे तब भी मतलब शांति नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति का भी मैंने कॉल रिसीव कर लिया, उस वक्त पर कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट तो कम से कम वो मेरे खा जाएगा। और 20 मिनट 15 मिनट में मैं कम से कम 15 से 20 लोगों के जवाब संतुष्ट करता हूँ, उनको जवाब दे करके। और उसने अकेले ने 20 मिनट मेरे खा लिए, और बात कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपनी बताएगा, अपनी सुनेगा, कुछ नहीं है। और मैंने ये करा जी, मैंने वो करा, मुझे ऐसा सपना आया, मुझे वैसा सपना आया। अरे भैया सपनों से क्या होने वाला है, सपनों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रत्यक्ष लाना है। सपने चाहे कैसे भी दिखाई देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता सपने से, अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपको प्रत्यक्ष ना हो जाए। अब उसी में बात करने के लिए केवल बात करो जी, केवल बात करो जी। अरे क्या बात करूं भैया, वो बात तो तुम मुझे ऑडियो में भी दे सकते हो, मुझे ऑडियो में भेज दो। अब एक दिन एक ने, पता है क्या है, एक दिन एक ने 10 मिनट का ऑडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेज दिया। 10 मिनट तक उसकी मैं बात सुनूं पहले, 10 मिनट में बात सुनने के बाद फिर उसको मैं जवाब दूंगा। कितने हुए? कम से कम 15 मिनट का टाइम एक में लगा। अब अगर एक व्यक्ति को 15 मिनट का टाइम लगता है, और प्रतिदिन अगर 400 मैसेज आ जाते हैं या 500 मैसेज आ जाते हैं, तो भाई मेरी हालत क्या होगी। और तो कुछ मुझे काम नहीं रहा फिर। और पता है फिर ये और बोलते हैं कि अरे गुरुजी आपने मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप तो कहाँ हो, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? लो जी, क्योंकि मैंने इनका लोन लेके रखा है, कि मैं, इन्होंने मुझे लोन दे रखा है कि नहीं नहीं आपको मैसेज का जवाब देना ही देना है, मैं इन प्रतिबंधित हूँ उनके लिए। इनकी ऐसी मानसिकता है। ऊपर से ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो केवल मैसेज करने के द्वारा उन्हें किसी चीज़ की तलाश रहती है, बस, और कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट देखना होता है, और कुछ नहीं होता उनका मकसद। ऐसे भी व्यक्ति हैं। और अगर ऐसे व्यक्तियों को मैंने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद क्या करेंगे? ब्लॉक करने के बाद फिर वो कमेंट करेंगे, अरे गुरुजी तो ऐसे हैं, अरे गुरुजी तो वैसे हैं, अरे इनके यहाँ तो जवाब ही नहीं देते हैं। फिर वो वहाँ यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। देखो कैसी मानसिकता है लोगों की। अगर इनकी मानसिकता को देखे तो इनको चलो ठीक है,
कोई व्यक्ति नहीं देख रहा, ये समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं जान रहा है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन यार उस परमात्मा से कैसे छिपोगे तुम, उस भगवान से कैसे छिपोगे? वो तो तुमको देख रहा है बैठे हुए, वो तुम्हें इनका दंड भी देगा और वो तुम्हें कोई साधना भी सिद्ध नहीं होगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मैल मिट्टी भरा हुआ है। जब तक मैल मिट्टी बाहर नहीं निकल जाता तब तक साधना संपूर्ण होती ही नहीं है। कितने भी मंत्र जाप कर लेना, गारंटी है इस चीज़ की। अरे भगवान तो भगवान, कोई देव तो देव या देवी, एक भूत प्रेत तक नहीं आता है। अगर आपकी मानसिकता यही रहेगी, वो भूत प्रेत भी चाहता है कि मुझे कोई अच्छा साधक मिले, मैं उसके पास जाऊं। वो भी नहीं चाहता कि मैं किसी नालायक या उद्दंडी के पास में जा करके रहूं और मुझसे वो गलत काम कराए हर बार। लेकिन फिर भी जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूं वो चीज़ समझिए आप, कि आप अगर मैसेज करते हो, ऐसा नहीं है कि यार आपने मैसेज कर दिया और 1 महीने में अगर आपने एक मैसेज मुझे कर दिया तो मैं आपको भूल जाऊंगा। भूलता नहीं होगा किसी को भी। शायद हो सकता है कि आपके पास जो चैट है, आपकी जो चैट है वो आपके पास पूरा डाटा नहीं होगा, लेकिन आपका डाटा मेरे पास पूरा रहता है। कम से कम हजारों व्यक्तियों के, पता नहीं, मुझे गिनती नहीं है आई कि कितने व्यक्तियों के डाटा इस फोन में मौजूद हैं कि आपने पिछले साल मुझसे क्या पूछा था, अगर आपने का नंबर आ जाए तो आपकी मेरी बातचीत हुई होगी, वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। और कारण वही होता है कि अगर मान लिया मैंने आपको ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने के बाद फिर क्या होगा, अब फिर उसकी ऐसी तैसी होनी शुरू होती है। मतलब कि उसको कहीं ना कहीं, देखिए ये जीवन है, संघर्ष है, इस जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और अगर आपके साथ में सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आएगा तो आपको जीवन का पता भी नहीं लगेगा। अब जैसे ही दुख आया तैसे ही आपको गुरुजी याद आ गए। अरे यार, एक गुरुजी थे सिद्ध साबर मंत्र वाले और उनसे बातचीत तो हुई थी, चलो देखता हूँ यार दोबारा से मैसेज करने के, पर यार उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब ब्लॉक क्यों किया हुआ है? क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। पहली बात तो आपको विश्वास नहीं था, दूसरे नंबर आपकी लैंग्वेज बहुत ख़राब थी, तो गुरुजी ने ब्लॉक कर दिया। तब तो आपको बहुत कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तो उसको पता नहीं लगता कि तुझसे बड़ा कौन है। अब क्या करे? अब उसने अपने किसी दोस्त से या किसी दूसरे नंबर से फिर मैसेज किया, गुरुजी मेरा नंबर ये है और प्लीज़ आप मेरे नंबर को जो है अनब्लॉक कर दीजिए, खोल दीजिए उस नंबर को। क्यों भैया, अब क्या हुआ? बस अब खोल दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई, नहीं खोला। अगर मैंने नहीं खोला तो फिर दोबारा उनका कमेंट आएगा, यूट्यूब पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो मैसेज आएगा ही नहीं फिर उनका। अगर ज़्यादा 3-5 की तो फिर दूसरा भी नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर उनका मैसेज वहाँ आएगा, बोलेंगे गुरुजी तो बेकार है, गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी तो वैसे हैं। अब यार क्या करूँ इन लोगों का? मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से, और परेशान भी कुछ नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो नंबर मैं किसी का जवाब ही ना दूँ, क्योंकि मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। अब दूसरी बात एक और, कि आप ये मत समझो कि भाई आप मुझे ऐसा कह करके, गुरुजी मैं सामग्री लूँगा, ऐसा कह करके मुझ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझ पर। आप सामग्री लो या मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझ पर इस चीज़ से। वो आपकी हड़क है, आपकी इच्छा है तो आप लेंगे, नहीं तो मेरे ज़बरदस्ती करने से तो कोई लेगा नहीं। तो इसलिए अब उसमें क्या करेंगे? मान लिया कि मैंने उनको एक मैसेज करके, उनको वीडियो ढूंढ करके मुझे देना पड़ता है, गुरुजी मेरा कारोबार बहुत ख़राब चल रहा है और इस कारोबार में मुझे मतलब बहुत नुकसान हो रहा है, अब क्या करूं मैं? अब मैंने उनको साधना बता दी कि भाई आप ये साधना करो, ठीक है। साधना की वीडियो मुझे ढूंढ करके देनी पड़ती है, अपने चैनल पर जा करके वहाँ से ढूंढना पड़ता है कि फलानी वीडियो कहाँ पर है। वहाँ ढूंढने में मेरे को टाइम लगता है, वहाँ से ढूंढ करके उनको वीडियो दी। अब उनको पता लगा कि गुरुजी सामग्री क्या लगेगी, सामग्री भी मैंने बता दी, भैया ये सामग्री लगेगी, इसका चार्ज इतना है, आप करो इस चीज़ को। अब क्या होगा? फिर दोबारा मैसेज आएगा,
गुरुजी मेरा तो गुरु नहीं है। ठीक है बेटा, गुरु नहीं है तो ये वाला गुरु मंत्र कर और गुरुजी की तस्वीर रख और इसको चालू कर। ठीक है, ये भी हो गया। अब कुछ फिर अगले दिन मैसेज आएगा, गुरुजी मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है और मुझे कुछ साबर मंत्र दो। ठीक है भैया, साबर मंत्र भी दे दिया, उसमें भी वीडियो ढूंढी, वो भी दे दिया। अब क्या हुआ, अब कुछ दिन रुकने के बाद या एक दिन रुकने के बाद फिर वो क्या करेगा कि गुरुजी वो कर्ण पिशाचनी वाली साधना की सामग्री कितने की है, वो बता दी। ऐसे करके पूरी लंबी लिस्ट हो जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में उसको बता दिया ना कि आप ये साधना करो अगर आपका कारोबार खराब है, वो बात तो गई भाड़ में, आगे चलते रहेंगे। और लास्ट में पता है क्या निकलेगा, लास्ट में निकलेगा गुरुजी मुझे अप्सरा साधना करवा दो। लो भाई, अरे इस बात को तो तुम मुझसे पहले ही बोल देता, क्यों मेरा इतना दिमाग खराब किया, क्यों तूने इतना मुझे परेशान किया। तो भैया जो बोलना है फटाफट बोल दो, जो आपके मन में है कि मुझे तो ये करना है, ये करना तो उसी को बोलो, बस इधर उधर की बातें मत करो। और फिर किसी किसी का तो क्या होता है कि गुरुजी आप लास्ट में जब ये सब चीज़ें हो लेंगी फिर कहेगा जी मेरा किसी से लव चल रहा है और वो मुझसे बात नहीं कर रही है और मुझे जो है वो ऐसा कुछ कर दो कि जिससे वो मुझसे बात करने लगे। भैया मैं क्यों कर दूं, मेरा क्या बिगाड़ा है उसने, या फिर मैं कर दूं और तुम उसका मज़ा उठाओ। भैया उसका दंड कौन भुगतेगा, उस करे हुए का, गलत तो मैंने किया ना, तो मैं कैसे कर दूं। हाँ तुम अपने आप कर लो गुरुजी, मुझ पे तो होता नहीं है, तुझ पे नहीं होता तो फिर चुपचाप बैठ जा या फिर किसी और को देख ले। अब इतना कहा, गुरुजी फिर आपने चैनल क्यों खोल रखा है, ये आप चैनल चला रहे हो और आप किसी का काम आप करते नहीं हो, चैनल क्यों खोल रखा है, फिर आपने वीडियो क्यों देते हो फिर ऐसी। लो जी अब कर लो बात इनसे। भाई इतने बड़े बड़े महाज्ञानी आते हैं मेरे पास में, आपको क्या बताऊं मैं इस तरह से मैं बहुत दुविधाओं से जूझता हूं, ऐसे ऐसे महामूर्खों से जूझता हूं मैं तो। और बहुत से तो ऐसे हैं कि एक दिन में उनको सिर्फ कुछ नहीं लिखना, उनको सिर्फ जय गुरुदेव लिखना है, जय गुरुदेव लिखना है या फोटो भेजनी है या कोई वीडियो भेजनी है या दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक उठाएंगे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। भैया इसका मैं क्या करूं, क्यों मुझे परेशान करते हो, दूसरे की वीडियो उठा के मेरे चैनल पर मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, मुझे क्या लेना देना उससे। और अगर आपको सुनना है तो आप सुनो, मेरे पास क्यों भेज रहे हो, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। और बहुत कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं कि उनको मैंने बोल दिया कि ठीक है जय गुरुदेव, बोलिए आपको क्या काम है। अब अगले दिन आएगा फिर जय गुरुदेव, ठीक है, फिर एक फोटो आएगा, फिर उनका वो फोटो ही चलता रहेगा। मैं अगर उनको दिन में अगर मैंने उनको 4 बार भी अगर मैसेज करके जवाब दे दिया, उस फोटो का भी अगर जवाब दे दिया तो फोटो उनके बंद नहीं होंगे। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो बेवजह मैसेज करना बेकार है। बेवजह मैसेज बिल्कुल ना करे कोई भी। अगर किसी ने एक मैसेज के बाद में बेवजह मैसेज किया तो मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, चाहे आप बाद में कुछ भी कहना फिर, क्योंकि मैं आपसे परेशान हो चुका हूं, इतनी परेशानी नहीं झेलता यार मैं तो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतनी परेशानी झेलने की, क्यों मतलब कि मैं अपने सर पर बोझा रखूं जी। ठीक है मैं मान रहा हूं कि आपने सामग्री ली, आपने साधना आप कर रहे हो, साधना आप कर रहे हो तो मुझसे आपका कांटेक्ट हो चुका है, आपने एक बार मैसेज कर दिया मुझे, ठीक है मैंने आपको जवाब दे दिया। कोई दिक्कत है तो ऑडियो में छोड़ दो, उनके लिए मैं कभी मना भी नहीं करता हूं, जो साधना कर रहे हैं और वास्तव में वो कर रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मुझसे मैसेज का जवाब भी पूछते हैं तो मैं उनको जवाब ज़रूर देता हूँ। लेकिन ये बेवजह जो बेफालतू वाले हैं ना, इन्होंने तो इतना तंग करके रखा हुआ है कि बस पूछो मत। अब मुझे भी ये लगता है कि यार चलो छोड़ो, ये हो सकता है कि वास्तविकता में ये
बहुत कुछ नहीं जानते हों, या फिर परेशान हैं, क्योंकि वो परेशानी भी तो अपनी बताते हैं ना मुझे। और क्या ये कर तो पता है क्या होता है, वो किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ आकर के उन्होंने सब कुछ जानकारी लेनी है उनकी, कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी कैसे करते हैं, गुरुजी किस प्रकार से क्या सामग्री देते हैं, कितने पैसे की देते हैं, वो क्या उनका रूल रेगुलेशन है। अच्छा, पता तो मुझको होता ही है कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन के अंदर क्या है। आपने मैसेज किया, मुझे आइडिया लग जाता है कि आप व्यक्ति अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको वास्तविकता में ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, मैंने उनको जवाब दिया। वो अपना रंग दिखाते हैं, फिर जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे वो रंग बदलते हैं। लास्ट के दर्जे क्या होता है, लास्ट के दर्जे यही होता है कि आपको जो भी, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो ऐसे ही बेफालतू में मैसेज कर रहे हो, और ये लो जी अब आप मैसेज मत करना, धड़ाक ब्लॉक मारा, छुट्टी, कहानी खत्म। अब अगर मान लिया वो परेशान हुए बाद में, फिर भगेंगे वो, गुरुजी ऐसा हो गया, ये तो गुरुजी वैसा हो गया, अब क्या करूं मैं गुरुजी, कैसे करूं। अरे मेरे पास तो मेरे एक पड़ोसी था, उसने मुझे तंग किया हुआ है बुरी तरीके से, अब क्या करूं मैं गुरुजी। अब गुरुजी ने तो नंबर ब्लॉक कर दिया ना, उठा के वकील से या किसी और से, या फिर किसी और दूसरे अपने यार दोस्त से, उससे मैसेज किया, अरे गुरुजी मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है और आप प्लीज़ उसको खोल दो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों खोल दूँ भैया, तब तो आप तो राष्ट्रपति बन रहे थे, क्या हुआ अब। और ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं वास्तविकता में नंबर खोलता भी नहीं फिर, क्योंकि मैं बहुत नरम दिल हूँ, बहुत नरम दिल हूँ, बहुत जल्दी, मतलब मैं अंदर से दिल मेरा पसीज जाता है। लेकिन जब मैं कठोरता पे आ जाता हूँ ना, तो फिर मैं बकसता भी नहीं हूँ। तो इसलिए दोस्तों, भाइयों, आपसे निवेदन है, ज़रूर मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप मैसेज अगर आपको ज़रूरी है तो आप करें। कोई सामग्री आपको लेनी है तो आप एक बार में ही मुझे बता दो, इधर उधर की बातें घुमा करके वो मुझे पसंद नहीं है। सीधा सीधा बोलो, अंदर से हृदय आपका साफ होना चाहिए, जो बोलना है एक ही बार में बोल दो, बस मुझे ये करना है जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर मैं आपको उसका पूरा समाधान बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, क्या इसकी शुरुआती या लक्षण आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी चीज बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन आप दिल खोल करके साफ दिल से आ जाइए, बस साफ दिल से जब तक नहीं आएंगे तब तक तो फिर मैं ब्लॉक ही मारूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि हालांकि मुझे वीडियो तो मुझे दूसरी देनी थी आज, लेकिन अब ये टॉपिक ज़रूरी था तो मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अगर मैं उस वीडियो के साथ इसको जोड़ता तो फिर लंबी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाती, उस टॉपिक में ज़्यादा महत्वता नहीं रहती, ठीक है। फिर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।